अन्य देवताओं को जितनी भी प्रसिद्ध संपत्तियां हो सकती हैं, घोड़ा, गाड़ी, हाथी और संपत्तियां, वो सब दे देते हैं। और किस तरह से देते हैं? केवल आपने भ्रू प्रणहिताम, अपनी भौं को जरा सा हिला देते हैं, उसी से सहमति इनकी हो जाती है। कृष्णा जी मोबाइल म्यूट करो। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको इन विषयों की आवश्यकता नहीं है। ये विषय जो है ये तो मृग तृष्णा की तरह से हैं। ये तो अपने ही आत्मा में रमण करते हैं, उसी में आनंद लेते रहते हैं। विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। संसारी लोग जो है ना, विषयों की तृष्णा में, ये संसार के पदार्थों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, ये उनका भ्रम है। तो ये हमने पाठ भी हो गया, आज कल भी कर लिया था और इसका अर्थ भी समझा था, शाब्दिक अर्थ। आज और विस्तार से करते हैं अगले पृष्ठ पर, 62 पृष्ठ पर। भगवान शंकर की यही विशेषता है कि बाहर से संपत्तिहीन होते हुए भी, कोई संपत्ति नहीं है बाहर से, सारी संपत्तियों के दाता हैं ये। और भोग मोक्षार्थी, जो भोग चाहते हैं उनको भोग देते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं उनको मोक्ष देते हैं। दोनों को ही उनकी उपासना कर्तव्य है। जो भोग चाहें वो भी परमात्मा की, शंकर की उपासना करें, जो मोक्ष चाहें वो भी शंकर की उपासना करें। अब जो संपत्तियां इनके पास है और दूसरी संपत्तियां जो इन्होंने दे रखी हैं इंद्र आदि को, उसका वर्णन करते हैं। इंद्र आदि, इंद्र है, वरुण है और जितने भी देवता हैं, उनको जो सिद्धियां मिलती हैं, सिद्धियां कई प्रकार की बताई थी पहले, बहुत पहले हो चुकी है बात। जो वो धारण करते हैं वो आपके ही कृपा कटाक्ष से, जब इनकी कृपा हो जाती है तो भौं को हिलाते ही, जरा सा हिला दिया भौं को, तो स्वीकृति हो गई जो कुछ उसने मांगा। तो जिस जिस के पास, बड़े बड़े देवताओं के पास जो जो रिद्धि प्राप्त है, वो उस सब को देने वाले आप ही हैं। सर्व ऐश्वर्य प्रदाता, सारे ऐश्वर्यों को देने वाले, प्रदाता माने देने वाले। परंतु आप दिखते ऐसे हैं कि आप कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि पता है लोग तो बाहर की संपत्तियों को देखते हैं और देखने से लगता है कि इनकी उपासना से क्या फायदा, ये खुद ही गरीब है, गरीब से भी गरीब है। गरीब जो है वो कम से कम 4 पाई तो रखता है, 4 पाए तो रखता है, ये तो एक ही पाया रखते हैं, वो भी टूटा हुआ। कपड़े भी कुछ नहीं इत्यादि, इनको हम विस्तार से समझते हैं। तो भगवान ने अपने पास क्या रखा हुआ है? महोक्ष है, बूढ़ा बैल। लगता है इनके पास चलने के लिए अच्छी सवारी नहीं है, नहीं तो घोड़ा रखते, हाथी रखते, जैसे इंद्र के पास है हाथी, महादेव के पास तो बूढ़ा बैल ही है, जो किसी काम का नहीं है। बूढ़ा बैल, उसको तो खिलाना पिलाना ही पड़ेगा,
क्या करेगा वो? बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि सवारी गाड़ी तो इतनी अच्छी नहीं रखते, पर उनके घर जाओ तो बढ़िया फर्नीचर और उसकी अंदर की साज सज्जा, सोफा इत्यादि वो मिलता है। और भगवान शंकर के पास अंदर क्या है? खाट का एक पाया। पूरी खाट भी नहीं। चलो खाट नहीं है उनके पास, तो हथियार क्या है? खंड परशु। खंड माने टूटा हुआ, परशु माने फरसा, टूटा हुआ फरसा है। उससे क्या कर सकते हैं? लकड़ी लुकड़ी काटो अपना खाना बनाने के लिए, बस इतना ही काम हो सकता है। शत्रु को तो मारा नहीं जा सकता। फिर हो सकता है भी कपड़े बढ़िया रखते होंगे, वो भी नहीं है। हाथी की चमड़ी, अजीनम। अजीनम माने हाथी, जिसको जो जिसकी कोई कीमत नहीं है। और दूसरी जो चमड़े की, औरों की चमड़े की जो पहनते हैं जैकेट वगैरह, तो काम की होती है, पर ये किसी काम की नहीं। और इनका तो यही वस्त्र है, जो व्यर्थ चीज है वो धारण किए हुए हैं, व्यर्थ चीज। आगे सब इनकी बात बताएंगे कि भाई ये लोगों के लिए व्यर्थ है और क्यों धारण की हुई है इन्होंने, आगे बताएंगे। मजा आएगा तब। हाथी के चमड़े का कपड़ा कोई नहीं पहनता, और तरह तरह के चमड़े के जैकेट वगैरह पहनते हैं लोग। ये तो बाहर भी नहीं भेजा जाता कि चलो निर्यात हो जाए तो देश को लाभ मिले। बाहर भी कोई ग्राहक नहीं है। सांप तक का चमड़ा तो काम में आता है, पर हाथी का चमड़ा काम नहीं आता। बस भगवान शंकर की हाथी की छाल या चमड़ा, यही इनका वस्त्र है। आगे हो सकता है भी श्रृंगार की कोई चीजें रखी हुई हो, वो भी नहीं, केवल भस्म। और वो भी कहाँ की भस्म? चिता भस्म है, जहां मुर्दों को जलाते हैं वो भस्म। गहने रखे होंगे, तो गहने भी नहीं, गहने की जगह क्या है इनका? फणिन है। गहने भी हैं तो सांप है, तो इनको कैसे पहनते होंगे वो? अपनी भुजा पर बांध लिया तो भुज बंद हो गया, हाथ में पहन लिया तो कमान हो गया, ये कंगन हो गया, गले में डाल लिया तो हार हो गया। ऐसी बात नहीं है कि चीजें नहीं है, चीजें तो सब है, पर है कैसी? जो लोगों के लिए व्यर्थ है। और कुछ होगा भाई इसके अतिरिक्त तो कहा नहीं। इति, इति कहते हैं अंत, बस। बस इतनी ही चीजें हैं उनके पास। तव तंत्रोपकरणम, इतने ही महादेव के पास उपकरण है, साजो समान है। इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये हमको क्या दे सकते हैं, ये खुद ही फटे हाल है, कंगाल है। परंतु
उनको ये पता नहीं है कि ये सभी सभी देवताओं को समृद्ध करने वाले आप महादेवी तो हैं। इनकी वजह से ही तो वो समृद्ध होते हैं दूसरे देवता, नहीं तो उनकी सामर्थ्य नहीं है। फिर मन में शंका होती है कि ठीक है, उनको देते होंगे तो अपने पास क्यों नहीं रखते। तो बता दिया कि स्वात्मा रामम, एक ही फार्मूला दे दिया कि अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उसी में ही आनंद लेते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। इनको विषयों की मृग तृष्णा नहीं होती। संसारियों को विषयों की लालसा होती है। उनको ये नहीं पता कि ये अगर मिल भी गए संसार के पदार्थ, तो भी तुम्हारी प्यास मिटेगी नहीं, भूख मिटेगी नहीं इनके प्राप्त होने से, और ज्यादा लगेगी। क्यों? ये कैसे हैं पदार्थ? ये ऐसे पदार्थ हैं जैसे रेगिस्तान के अंदर दूर से जल दिखाई देता है, सूर्य की किरणें बालू रेत पर पड़ती हैं तो वो चमकता है बालू रेत, और उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां जल है। और जिसको ये मालूम हो गया कि ये भ्रम है, उधर जाने की कोई लाभ नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, तो वो बाल्टी लेकर के वहां जल लेने के लिए नहीं जाता। राजस्थानी लोग जो हैं वो नहीं जाते हैं इस तरह से बाल्टी लेकर के, उनको पता है दूसरे लोग जाते हैं कभी फंस गए तो, कि वो राजल वो रहा जल, और जितना जितना आगे चलते चले जाते हैं उतना ही उतना वो आगे भ्रम आगे बढ़ता चला जाता है। इसी को देख करके मृग जो है वो दौड़ता रहता है सारा दिन, प्यास लगती है जल के लिए दौड़ता रहता है, पर उसको पता नहीं लगता कि यहाँ जल नहीं है, ये तो सूर्य की किरणों से ही रेत चमक रहा है। इसीलिए इसका नाम रखा है मृग तृष्णा, कि प्यासा मृग पीछे दौड़ता है, प्यास उसकी बुझती नहीं है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि सायंकाल हो जाता है और वो इतना प्यासा हो जाता है कि मर जाता है। और यही हाल संसारियों का भी है, हम लोगों का भी है, कि इन्हीं विषयों की मृग तृष्णा में, इन्हीं की तृष्णा में इनको प्राप्त करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, पर लालसा, पदार्थों की लालसा फिर भी नहीं मिटती, आसक्ति फिर भी नहीं मिटती। फिर लोग कहते हैं चलो ये तो बात ठीक है आपकी, पर आप जो कहते हैं ये तो ठीक है, पर काम चलाने के लिए तो कुछ चाहिए जरूर। काम चलाने के लिए यानी थोड़ा बहुत जल तो चाहिए ही, रेगिस्तान में भी तो थोड़ा बहुत तो जल ले आओ, ज्यादा मत लाओ। ये वैसी ही बात है जैसे कोई कहे बात तो ठीक है जी, रेगिस्तान है, पर मृग तृष्णा से पानी तो लाना ही होगा, लाना ही होगा, पानी तो जरूर लाना होगा। कितना भ्रम है, चाहे जितनी कोशिश करो पानी मिलना ही नहीं है। और जो आत्मा में रमण करने वाला है उसे विषयों की मृग तृष्णा ही नहीं है, क्योंकि उसे वास्तविकता का मालूम है। सांसारिक विषयों से, सांसारिक समृद्धि से, विषयों की बात छोड़ो, समृद्धि वो अगर मिल भी जाए, जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, हाथी घोड़ा है, सब चीजें मिल जाए, भोग की जितनी भी सामग्री होती है सब मिल जाए, तो भी तृप्ति नहीं होती है।
सांसारिक विषयों से, सांसारिक समृद्धि से कुछ हो सकता है, ये भगवान शंकर को मालूम है कुछ नहीं हो सकता, पर संसारी को लगता है कि नहीं, ये विषय मिल जाएंगे, समृद्धि हो जाएगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो महाराज जी बता रहे हैं रामकृष्ण परमहंस की बात, बंगाल में थे वो। एक बार उनका भतीजा उनके पास आया, भतीजे का नाम था हृदय। आप ये मत समझना कि भतीजा हृदय आगे लिखा हुआ है, ये तो गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, नाम हृदय था उसका। हृदय ने उनसे कहा, अपने घर में बड़ी तकलीफें हैं, बहुत गरीबी है, दुख पा रहे हैं, आपके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, कृपा करके कुछ तो दे दो, घर में खुशहाली हो जाए। उन्होंने कहा, अरे हृदय, यदि संसार सत्य होता तो मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, ओहो, कि मैं पूरे कामारपुकुर गांव को, ये उनके गांव का नाम था, सोने से मढ़ देता। लो, पर ये संसार सच्चा है नहीं, तो क्या किया जाए? विषय मृग तृष्णा स्व आत्मा रामम को भ्रम में नहीं डालती। ये विषय मृग तृष्णा जो अपने आत्मा में ही रमण करता है, उसको भ्रम में नहीं डाल सकती, दूसरों को भ्रम में डाल देती है। सिद्धियों की जहां तक बात है, एक योगी हुए हैं, कौन हुए हैं योगी? जो उत्तरी भाग में थे, प्रसिद्ध नाम है उनका, उनके पास बड़ी सिद्धियां थी, नाम भूल गया मैं, सिद्ध महात्मा जो होते हैं। तो उनके साथ एक शिष्य चल रहा था, यात्रा पर थे, श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका तो सारी सोने की है? देखा उसको भी। फिर जब वहां से वापस लौटने लगे, कि वापस चलते हैं, तो उनका शिष्य थोड़ा पीछे रह गया। उसने सोचा कि कम से कम एक ईंट तो ले लूं यहां से उखाड़ के, काम आएगी, अपने थैले में रख लिया। और यात्रा में आगे जब वापस चलने लगे, चलते चलते उनको लघु शंका की जरूरत हुई शिष्य को। तो कहने लगा, गुरुजी जरा थैले का ध्यान रखना, मैं उधर पहाड़ी पर जाकर के लघु शंका करी आता हूं। बोले ठीक है, आ गया। और यात्रा में चले इसी प्रकार से। फिर हुआ गोरखनाथ, अब याद आ गया। देखो, यही है, परमात्मा ही स्मरण कराता है और परमात्मा ही बुलाता है। तो गोरखनाथ जी ने सोचा, जब वो दोबारा से लघु शंका करने गया कि इस थैले बार बार का नाम मच्छिंद्रनाथ। हाँ, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्र तो दूसरा हुआ ना, कोई और, वो भी योगी होगा, नाथ होगा, ठीक है। तो देखें तो सही, इसके थैले में है क्या जो बार बार ये कहता है कि मेरे थैले का ध्यान रखना? तो देखा तो एक ईंट थी, और मेरे साथ चलता है, मेरा शिष्य है, और उसको सोने की कमी है। ओहो, वो जब आ गया लघु शंका करके, तो उससे कहा
कि जरा मैं भी जा आता हूं लघु शंका करने। तो सामने पहाड़ी पर गए, लघु शंका किया और फिर आकर के कहने लगे अपने शिष्य से, जा वो पहाड़ी जो है सोने की हो गई है, उखाड़ ला जितनी तुझे चाहिए। लघु शंका, मेरे लघु शंका से पहाड़ी जो है वो सोने की हो जाती है, और तू मेरे साथ चल रहा है और वहां लंका से तू एक ईंट उठा करके लाया। शिष्य ने उठा करके फेंक दी। ये है उनकी सिद्धियां। तो ये सारी सिद्धियां जो है ना, ये भी भगवान शंकर देते हैं। रिद्धि भी सिद्धि भी सब कुछ भगवान शंकर देने वाले हैं। गोरखनाथ को भी जो दी हुई है ये भगवान शंकर ने ही दी। चलो आगे चलते हैं। अब एक एक का बताएंगे कि एक एक जो उनके पास है उसका क्या महत्व है। भगवान शंकर के पास जो सामान है उसकी असलियत क्या है? महोक्ष है, बूढ़ा बैल। बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। बैल ने ही सारी पृथ्वी को अपने सींगों पर स्थिर किया हुआ, रखा हुआ बैल ने। जब वो स्वस्तिका ने पीछे कथा सुनाई थी, तो अंत में जो था ना, वो सारी पृथ्वी का भार जो था वो बैल के ऊपर आ गया था। ये धर्म का प्रतीक है। इस बैल के ऊपर बैठते हैं ये धर्मो वृषभ उच्चते। शास्त्र में बतलाया है कि जो उनका वृषभ है, वृषभ भी कहते हैं इसको, यहाँ मोक्ष कहा हुआ है वृषभ। वृषभ है वो धर्म ही है। वृषभ धर्म के ऊपर ही वो चढ़ते हैं और धर्म के ऊपर ही चलते हैं। मोक्ष है, बुढ़ा है। तो ये जो धर्म है ये सनातन है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कहते हैं ना बहुत उम्र वाला है, मगर ये जो है ये सनातन है, हमेशा रहने वाला है। धर्म हमेशा रहने वाला है, सनातन। इसीलिए धर्म को, हमारे धर्म को वैदिक सनातन धर्म कहते हैं। जो वेद से निकला हुआ धर्म है वो सनातन है, हमेशा रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। ये एक प्रकार से संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन, देश के संविधान तो बदलते रहते हैं। अब हमारे संविधान में भी 100 सवा सौ के करीब उसमें परिवर्तन हो गए हैं, पर ये कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। चाहे कितने ही वर्ष बीत जाएं, देश, काल, वस्तु, तीनों कालों से, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों तक रहने वाला है। इसीलिए उसको सनातन कहते हैं। अब महाराज जी अपना अनुभव बता रहे हैं। बीच में थोड़ा सा हल्की भी बात कर लेते हैं। बहुत साल पहले हमें एक पत्र आया कि महाराज अब जेट जहाज का जमाना है, आ गया। आप लोग बहुत पुरानी बातें करते हैं, कुछ नवीनता होनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई जितनी भी नवीन चीजें हैं उनके द्वारा तुम रास्ते में चलकर देख लो,
तुम देख लो जेट हवाई जहाज पर जाकर के, हमारी बैलगाड़ी तो टूटी हुई है, तुम ही जो है जेट इंजन से परमात्मा के पास पहुंच जाओ, हमें भी प्रसन्नता होगी। अगर सारी कोशिश तुम्हारी बेकार जाती है, पहुंच नहीं पाओ, तो हमारी गाड़ी तो तब भी चलती मिलेगी, आकर के चढ़ जाना भाई, बैठ जाना। ये मार्ग पुराना है, इसीलिए तो कहा है ना बूढ़ा बैल, पुराना है, बूढ़ा सनातन बैल। धर्म जो है वो सनातन है, हमेशा रहने वाला है, पर है ये सच्चा। परमेश्वर इस सनातन धर्म पर ही कोई धारण करके पहुंचेंगे। इसी बैल पर मिलेंगे। इसीलिए धर्म और मोक्ष दो ही बातें वेद में बताई गई हैं। उन्हीं दो बातों का विस्तार वेदों में भी है, और जो अन्य ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, सच्चे ग्रंथ, उनमें भी विस्तार दो ही बातों का है, धर्म और मोक्ष। धर्म प्रथम करना है, धर्म के अनुसार अपना जीवन चलाना है, तभी मोक्ष की ओर बढ़ पाएंगे। दूसरा स्टेप जो है वो ज्ञान का है, धर्म और ज्ञान, धर्म और मोक्ष। आगे कहा खटवांगम, खाट के चार पाए होते हैं, तो इनके पास तो एक ही पाया है। तो चार पायों को कहा, क्या कहा गया है यहां पर? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखो किस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण किया गया है, कि सामान्य अगर उसका अर्थ समझो कि इतने इतने ही है उनके पास संपत्ति, तो फिर आदमी का पढ़ने का जी ना करे कि क्या पढ़ना है भैया। जब इनका स्पष्टीकरण करते हैं कि किस चीज को संकेत करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पाए हैं। इस पर जीव सोता है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चार पायों वाली खटिया में से एक मोक्ष का पाया जो है वो भगवान ने अपने पास रखा है। काम और अर्थ देने वाले तो बहुत से देवी देवता हैं। देवी देवता के प्रति अपनी कामना करो तो देवी देवता पूरी कर देते हैं। धन दे देते हैं, अर्थ चाहिए तो धन दे देते, अर्थ दे देते हैं। कामना पूरी को करना चाहे कि वस्तु चाहिए तो वस्तु दे देते हैं। परंतु मोक्ष का जो है जो विधि है वो अपने पास रखी है इन्होंने। मोक्ष यही देते हैं, वो इनकी कृपा से ही होता है मोक्ष। और इसी ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। मोक्ष से कहो या परमात्मा की प्राप्ति कहो। इसीलिए कहा है ज्ञानम इच्छेद महेश्वरात्। जिस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है उसको देने वाले महेश्वर ही हैं। इसलिए उपनिषद में बताया रुद्र यत्ते
दक्षिण मुखम तेन माम पाही नित्यम। हे रुद्र, जो आपका दक्षिण मुख है, दक्षिणामूर्ति है, दक्षिणामूर्ति का बार बार जिक्र आता है, वो भगवान शंकर की ही तो मूर्ति है, उससे आप मेरा कल्याण करें। अब परशु की बात आ गई। फरसा, वो भी टूटा। नित्य और अनित्य का विवेक करने वाला है तो यंत्र ना। तो यंत्र से दो चीजों को, एक चीज को जो मिली हुई है फाड़ा जाता है दो में, जैसे लकड़ी फाड़ी जाती है तो दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो दो हिस्सों में कर देने को ही विवेक कहते हैं, कि एक उसके साथ सच्ची चीज होती है, एक झूठी चीज होती है, तो झूठी चीज को अलग कर देते हैं, सच्ची को अलग कर देते हैं, विवेक। किसको अलग करते हैं? नित्य और अनित्य को। एक नित्य वस्तु है जो परमात्मा है, एक अनित्य वस्तु है जो नष्ट होने वाली है। दोनों को अलग कर देते हैं। अभी जो है ना, हम अनित्य वस्तुओं के साथ जुड़े हुए हैं तो हम भी नित्य ही, परंतु हम वो अनित्य के साथ जुड़ गए, इसलिए अपने आप को हम अनित्य ही मानते हैं। इसीलिए ज्ञान से ही केवल जानना भर है, कोई उसको कुल्हाड़ी से कोई अलग करना नहीं है, विवेक करना है बस, कि उससे हम अलग हैं। हम वो नहीं है, वो तो, उनको तो हम जानते हैं, तो जानने वाली चीज से हम जानने वाले अलग है। वो दिख रही है हमको, शरीर दिख रहा है, इंद्रियां दिख रही है, मन बुद्धि दिख रहा है, और उनके कार्य दिख रहे हैं। तो दिखने वाली चीज यानी दृश्य दृष्टा से अलग होता है। तो इस प्रकार की विधि से विवेक करना होता है। फिर आगे कहा अजिनय, हाथी का चमड़ा, गज चर्म, गज माने हाथी, जो सबके लिए व्यर्थ है, कोई काम की चीज नहीं है, कोई नहीं पहनता इसको। विदेशों में भी, बाहर भी एक्सपोर्ट नहीं होती, वहां भी कोई डिमांड नहीं है। दूसरे और चमड़े की वस्तुओं को लोग पहनते हैं। अब बताया ही था कि सर्प की कांचली को भी प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सर्वथा व्यर्थ है, सबके लिए व्यर्थ है। ये नहीं कि किसी एक के लिए ठीक हो, सबके लिए, कोई डिमांड नहीं है। तो ये अजिनय जो है, ये जो चमड़ी है हाथी की, ये किसका संकेत करती है, किसके लिए कहा गया है? ये सारे नाम रूपात्मक प्रपंच, प्रपंच माने जो पांच भूतों से बना हुआ है, जितनी भी वस्तुएं पांच भूतों से बनी हुई हैं, वो सब नाम और रूप है। तो ये व्यर्थ है नाम और रूप। व्यर्थ चीजों से ही इन्होंने अपने शरीर को ढांपा हुआ है। जैसे और लोग कपड़े पहन लेते हैं, तो ये व्यर्थ चीजों से इन्होंने अपने शरीर को ढांपा हुआ। क्यों ढांपा हुआ है? कि अंदर ही तो इनके पीछे जो है वो सच्ची चीज ही तो छुपी हुई है। ये दिखता नहीं है, इनका स्वरूप दिखता नहीं है, नाम रूप के अंदर ही फंसे रहते हैं संसारी लोग, हम लोग, और ये दिखाई नहीं देते।
ये नाम रूपात्मक संसार जो है, यही तो चमड़ी है, चर्म है, गज चर्म, उसी से वो ढके हुए हैं, यही उनका वस्त्र है। तो नाम रूपात्मक से जब हमारी आसक्ति क्षीण हो जाएगी, नहीं रहेगी, तो हमें वो दर्शन हो जाएंगे उसके, तो नाम रूप हट जाएगा। वही नाम रूप तो इन्होंने ओढ़ा हुआ है। उनका श्रृंगार, अब श्रृंगार की बात आई। चलो इतनी सारी चीजें तो नहीं है, पर श्रृंगार तो करते ही होंगे। तो कह रहे हैं नहीं, श्रृंगार भी उनका क्या है? भस्म। अब ये भस्म भी किस तरह की है? शरीर की भस्म है ये, शरीर की, शमशान की। जब इस नाम रूप का बाध कर दिया जाता है तब भस्म बनता है। ये भी तो नाम रूप है। हमारी चमड़ी जो है, हमारा शरीर जो बाहर की खोल है, ये भी नाम और रूप ही तो है। इंद्रियां भी सारी नाम रूप हैं। गीता में भगवान ने कहा है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते, जिसके द्वारा सब चीजों का बाध हो जाता है, सब चीजें भस्म हो जाती हैं, वही ज्ञान उनका भूषण है। तो उनका भूषण क्या हो गया? ज्ञान, भस्म रूपी ज्ञान, जिससे सारी चीजें भस्म हो जाती हैं। नाम रूपात्मक भस्म हो जाता है, यानी बाध कर दिया जाता है उसका, नाम रूपात्मक प्रपंच का बाध हो जाता है। और वो भस्म भी कहाँ का है? चिता भस्म, जहां चिताएं जलती है मनुष्यों की। हमारी सबसे नजदीकी चीज क्या है? हमारी ये शरीर। शरीर में ही हमको आसक्ति है सबसे ज्यादा। उसके बाद आसक्ति दूसरी जगह है, अपनी संतान से है, अपने धन संपत्ति से है, फिर संबंधियों से है। सबसे ज्यादा आसक्ति हमारे शरीर से है। क्यों? यही सबसे हमारा निकट है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, शरीर से मतलब स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर, ये हमारे निकटतम है। उसी की भस्म, यानी उसी की भस्म को जब ये धारण किए हुए हैं, इसका मतलब है उसको बाध कर दिया है इन्होंने। और हमें भी आदेश है कि इसको जला दो, इसका बाध कर दो। जलाने का मतलब बाध कर दो, दिखती रहे तो भी इसमें कुछ सार नहीं है, ये बाध करना होता है। जैसे रस्सी को जलाएंगे तो रस्सी जल जाती है, परंतु उसके जो बट हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे रस्सी ही पड़ी है, मगर उससे किसी वस्तु को बांध नहीं सकते। और जो वास्तविक रस्सी होती है उससे तो बांधने के काम आती है, पर लगती ऐसे है जैसे वास्तविक रस्सी है। इसको कहते हैं बाध करना, कि अब उनको पता लग गया कि ये जल गई है, अब ये किसी काम की नहीं है। ये शरीर जो है, जिसके प्रति हमारी सबसे बड़ी आसक्ति है, इस शरीर को, ये शरीर ही जो है ये नाम रूपात्मक है। अब इस नाम रूपात्मक को हमने ज्ञान से, भगवान शंकर के ज्ञान से इसका बाध कर देना है, कि ये जला देनी है। यानी अब इसकी कोई महत्ता हमारे लिए नहीं है। अब ये शरीर चले तो चले, प्रारब्ध परमात्मा जितना चलाना चाहे चलाए, ये उसका दायित्व है, उसका संकल्प है परमात्मा का।
भगवान शंकर का, वही चलाएंगे। हमारा दायित्व उसके लिए नहीं है। इसी को कहते हैं बाध करना। वही बात आ गई जी, व्यवहार के लिए तो शरीर को रखना है। अभी पीछे भी तो आई थी ये बात, व्यवहार के लिए। भाई व्यवहार के लिए रेगिस्तान में है तो व्यवहार के लिए पानी तो लाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। अरे जो वस्तु है ही नहीं तो पानी कैसे लाओगे? तो हम कहते हैं व्यवहार के लिए तो रखना ही पड़ेगा हमें। जब इनसे कुछ मिलना ही नहीं है, जिस व्यवहार को सिद्ध करना है वो व्यवहार ही जो है वो वास्तविक नहीं है, व्यवहार ही। उसी को महत्ता दे रखी है व्यवहार को ही। तो ये हो गया उनके श्रृंगार का प्रसाधन। आभूषण क्या है तो बता दिए, सर्प है। तो जैसे सर्प तो बड़ा चंचल होता है ना, जैसे मंद अंधकार में हमने रस्सी देखी, हमने सर्प देखा मंद अंधकार में, तो हम वहां रुके नहीं, सर्प देखते ही हम डर गए, या तो लाठी लेने के लिए पहुंचे, लाठी ले आओ, मारो इसको, लोगों को बुला लो, या भाग गए डर करके। मगर वो सर्प अगर होता, अगर थोड़ा सा भी शांत होता मन कि भी देखा रस्सी तो है, नहीं सर्प तो है, मगर खड़े होकर देखो तो सही, एक सेकंड के लिए खड़े होकर के देखते तो वो जरूर हिलता डुलता, ज्यादा देर तक वो नहीं रह सकता, तो थोड़ा बहुत हिले डुलेगा तो पता लग जाता कि ये सर्प है। पर वो हिली डुली नहीं तो रस्सी है, सर्प है नहीं। तो सर्प बड़ा चंचल होता है, वैसा ही मन भी चंचल है। मन जब परमात्मा को विषय करता है, परमात्माकार वृत्ति बनाता है, हमेशा परमात्माकार ही मन जो है संकल्प विकल्प करता है, निश्चय करता है, तो परमात्मा का ही निश्चय करता है, संकल्प विकल्प करता है। तब उनका आभूषण बन जाता है ये। तो ये मन रूपी जो सर्प है, इन्होंने इसी को धारण किया हुआ है। जब तक मन संसार के पदार्थों में रहता है तब तक तुम्हारे दुख का कारण है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं, मनस्ते पादाब्जे निवस्तु, मन आपके चरणों में हमेशा रहे। निरंतर परमात्माकार वृत्ति जिस मन की बने, जो भी वृत्ति बने, अब हमारी वृत्तियां तो अनेक बनती रहती हैं। जितना भी व्यवहार होता है, व्यवहार नहीं होता, शांत होता है, तो भी हमारा मन कोई ना कोई वृत्ति बनाता रहता है। वृत्ति का मतलब क्या हुआ, किसी न किसी पदार्थ के आकार को अपने मन में ले आता है। कोई वस्तु ध्यान में आ जाती है, मन में, ध्यान में आना मन में आना एक ही बात है, तो वो वृत्ति ही कहलाती है। तो निरंतर जो भी वृत्ति बने वो परमात्मा का वृत्ति बने, परमात्मा के शरीर की वृत्ति बने। अब जैसे यहाँ इनके सारे जो बताए गए हैं, महत्वपूर्ण जो महत्व बताया गया है, इनके जो भी इनके प्रसाधन सामग्री हैं या जो भी इनके पास संपत्ति है, उस सब के जो बताया गया है, तो इनके वही देख करके, सर्प को देख करके मन में ये आए कि मन जो है, जैसे मन को इन्होंने धारण किया हुआ है,
मन चंचल होता है, तो क्यों बताया गया है कि मन को परमात्मा में लगाओ? तो मन इधर लगाए जिनके सर्प को देख करके इन भगवान शंकर की वृत्ति बननी चाहिए। औरों को जितनी संपत्तियां मिली हुई हैं, उनकी संपत्तियों को कभी पढ़ने में, सुनने में आए तो यही ध्यान आना चाहिए कि ये भगवान शंकर की दी हुई है। जो फरशु उनके पास है, फरशु देख करके मन में ये आना चाहिए कि विवेक करें, हम नित्य और अनित्य का विवेक करें, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। शरीर से अपनी आसक्ति छोड़ें। जो इन्होंने भस्म लगी होती है, या हम लगाते भी हैं भगवान शंकर को भस्म, तो भस्म लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने शरीर को ज्ञानाग्नि से, ज्ञान की प्राप्ति करके शरीर को ज्ञानाग्नि से, यानी नाम रूपात्मक है ये, इन्होंने नाम रूप को धारण किया हुआ है, तो हम भी नाम रूपात्मक को भस्म करते हैं। जो हमारे वस्त्र हैं ये तो कृत्रिम है, वास्तविक वस्त्र जो है वो तो हमको, इसीलिए हम भी उनकी भस्म को माथे पर धारण करते हैं, अन्य स्थान पर भी हम वो लगाते हैं, गले पर भी लगाते हैं और दूसरे स्थानों पर भी लगाते हैं, भस्म को ही लगाते हैं। उसका दृष्टिकोण यही है कि ये जो शरीर हमारा है ये भस्म करने लायक है, भस्म बनानी है इसकी ज्ञान की अग्नि से। तो जितने भी यहाँ पर आए हैं भगवान शंकर के संपत्तियों के अंदर, उन सबको इसी प्रकार से सोचना है, इसी प्रकार से चिंतन करना है। तो यही भगवान की सतत वृत्तियां बन गई। मन आपके चरणों में हमेशा रहे, निरंतर परमात्मा का वृत्ति जिस मन की बने वो मन परमेश्वर का गहना है। हमारी वृत्ति अगर परमात्मा का हमेशा बनी रहेगी तो हम ही उनके गहने बन जाएंगे। मन जो है वो गहना बन जाएगा, हमारा मन उनका गहना बन जाएगा। मन ही सारे दुखों की जड़ है, और वही मन जब परमेश्वर को विषय करता है तब उनका आभूषण बन जाता है। परमात्मा को विषय लगातार करना है। तो हम यहीं पर विश्राम करते हैं, आगे जो है फिर कल करेंगे। आगे ये कथा भी है, इस कथा को पढ़ भी लेना आप, और उसके बाद शायद थोड़ा ही बचता है जी, उसको फिर कल पूरा कर लेंगे, कथा भी कर लेंगे। आज है 7/1/25। हाँ जी, आप बोलिए। आज 6 तारीख है। अच्छा, 6। हाँ, वही जिनको ऑफिस में जाना है, स्कूल में जाना है, कुछ और करना है, उनको तो तारीखें याद होंगी, अपने को कहीं जाना आना है नहीं। हाँ, एक तो मैं ये बताना चाह रही थी कि उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग भी है, वहाँ पर उसमें उज्जैन में आसपास जहाँ भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो उसके परिजन हैं वो बड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान का वहाँ भस्म से श्रृंगार होता है, चिताग्नि से, चिताग्नि भस्म से। तो फिर वहाँ पर इस बात के लिए बड़ा कंपटीशन रहता है कि किसकी भस्म का भगवान के ऊपर श्रृंगार किया जाएगा। तो परिजन बहुत कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे बंधु का की जो राख है, जो भस्म है, वो भगवान शिव के ऊपर चढ़े। तो ये
अब वो केवल चिता की भस्म से स्नान बंद कर दिया जी, वो जो भस्म का पहले करते थे, अच्छा अब वो चिता की भस्म से बंद कर दिया है वो। अच्छा अच्छा, चलो ये लेटेस्ट और मिल गई सूचना। और वैसे ये कुछ सिद्धि की बात पर एक ध्यान आ रही है बात, हाँ जी। उड़िया बाबा जी को सिद्धि थी अन्नपूर्णा की। हाँ। उन्होंने बड़ा अनुष्ठान किया था, हम्म और अनुष्ठान करने के बाद प्रसन्नता करके माँ ने उनको अन्नपूर्णा की सिद्धि दी थी। तो फिर कुछ समय बाद उन्होंने छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? कि ये सोच करके कि भाई अन्न मेरे पास जो आ पाएगा उसी को तो अन्न की पूर्ति कर पाऊंगा, हम्म और संसार इतना बड़ा है, जगत कहाँ कहाँ तक जा पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा सभी को। हम्म और भजन में भी विक्षेप होता था। और मैं बात तो अब आज जो बताई आपने, समझ में ये आता है कि जब वो कहते हैं संसार ही मिथ्या है, जब संसार मिथ्या है तो इन सिद्धियों का फायदा क्या है। हम्म असली बात तो ये है, हम लोग उस समय ना समझ पाए, उनकी भी जो क्या बात होगी, ठीक तो है। इसलिए उन्होंने उसको जो है प्रार्थना करी माता से कि ये सिद्धि जो है वापस ले लो। हम्म सिद्धियां देने वाले तो शक्तियां जो है वो तैयार खड़ी होती हैं, पर कोई आए तो सही करे तो सही। एक ये भी इसमें आपका अच्छा लगा जब आपने बताया कि भगवान शंकर ने मन रूपी सर्प को धारण कर रखा है। इससे फिर ये समझ आया कि उन्होंने तो मन को अपने वश में कर रखा है, क्योंकि जब सर्प को धारण कर लिया और सर्प उनके वश में है और वो मन का रूप ही है एक तरह से, और उसकी चंचलता को उन्होंने समाप्त कर दिया है, तो मन उनके वश में है। हाँ, तो मन में वश करना ही है। मन में अगर हम परमात्मा का वृत्ति हमेशा बनाए रहेंगे तो मन वश में आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। अब संसार की वृत्तियां तो अनेक पदार्थों के अंदर घूमती रहती हैं, तो इसलिए वो चंचल ही रहता है। नहीं तो मन एक ही वृत्ति बनाता रहेगा, परमात्मा का वृत्ति तो चंचलता उसकी खत्म हो जाएगी। पूर्णाहुति करें? हाँ ठीक है, करिए वो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण।